हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक को सुन रहे हैं और भगवान यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद हम लोग पढ़ा दिए थे ना, गीता भूषणार्थ पढ़ाना है। तो श्रीधर स्वामी पाद ने एक प्रश्न उठाया, भाई ये व्यवसायत्मक बुद्धि तो बहुत खराब बुद्धि है, वेद में वर्णित जितने फल हैं उसको त्याग दे तो मिलेगा क्या उसको। तो कल हमारी एक भक्त से बात हो रही थी और एक बात आ रही थी कि इंटेंशन से कुछ नहीं होता है, इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या इस भगवत गीता के अभी तक के डिस्कशन में आप ये समझ रहे हो कि इंटेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है, या मैं ये कहूँ कि इंटेंशन से ही बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है, या सारा गेम तो इंटेंशन का ही है। और आपने सुना ना कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है और वह स्वर्ग आदि की इच्छा से अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है तो उसे क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा। और यदि उसकी इंटेंशन है कि इससे मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो तो वही कर्म करने से उसको मोक्ष प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। क्या प्रमाण है? बुद्धि वाला श्लोक क्या था वो 2.39, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहितः सांख्ये, इस सांख्य के संबंध में मैंने तुमको बुद्धि दी। एषा ते अभिहितः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, अब बुद्धि दी, उसके बाद योग के संबंध में तुम बात सुनो। उससे क्या होगा? योग मतलब कर्म योग। क्यों? यदि तुम आत्मा के साक्षात्कार को अपने अशुद्ध अंतःकरण के द्वारा नहीं समझ पा रहे हो तो निष्काम कर्म योग के संबंध में बुद्धि को समझो। उससे क्या होगा? यया भुक्त क्या श्लोक था? ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्त्या बुद्धिया युक्ता यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस निष्काम कर्म योग की बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म वही करोगे लेकिन कर्म बंधन को त्याग काट दोगे और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। तो आप समझ रहे हैं कि कार्य वही है, लेकिन जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है विद इंटेंशन कि कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न हो, तो वही कार्य व्यक्ति के मुक्ति का कारण बन जाता है। तो ये इंटेंशन के चेंज, इंटेंशन का कितना बड़ा प्रभाव है यह भगवद गीता में आप देखते हुए चल रहे हैं। तो अब इसको हम सब क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं यावन अर्थ उत्पाना सर्वतः संप्लुत के। श्रीधर स्वामी कहे कि भाई देखिए आप कुछ चाह ही नहीं रहे थे तो बड़ा गड़बड़ काम है। इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने यज्ञ कर रहे हो और कुछ नहीं चाह रहे हो तो बेवकूफ़ी है, ये तो कुबुद्धि है। तो कहते हैं नहीं, जो सुख आत्मा का है उसमें इस जगत के सारे सुख अंतर्हित हैं। तो जो व्यक्ति आत्मा का सुख लेकर के यज्ञ कर रहा है, आत्मा का सुख मतलब भक्ति के सुख की बात कर रहे हैं, भक्ति के सुख को ध्यान में लेकर यज्ञ आदि कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो भी कह लीजिए, उससे वो जो सुख मिलेगा उसके आगे बाकी सारे सुख नगण्य हैं। तो वो सारे प्रयोजन वैसे ही सिद्ध हो गए जैसे इस जगत में गाँव में बहुत सारे कुएं होते हैं, यहाँ पानी भरो, यहाँ स्नान करने रखो इत्यादि इत्यादि, तो उसको इधर से उधर भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गंगा जी के बगल में है या एक बहुत बड़े महाजलाशय के बगल में है तो वह उसको वहाँ पे पानी पीने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा और बहुत जो चाहे वो कर सकता है। चाहे तो बिस्लरी प्लांट भी लगा सकता है काफी टू से सारी इच्छाएं उसके पूर्ण हो जाएंगी। करते हैं ना लोग, गंगा जी के पास प्लांट लगा देंगे, फिर कहते हैं मिनरल वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो गंगा जी का पानी बेच रहे हो। आपको पता है बात? हिमालय साइड में ऐसे लगा देते हैं, वो पानी का खूब बड़ा स्रोत है, वहाँ से छान छान करके बांट रहे हैं। तो ये क्या हम कुएं से भी कर सकते हैं क्या? कुएं में भी कोई बिस्लरी का प्लांट लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। कुछ आप श्लोक को समझ पा रहे हैं? यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। उदपान का अर्थ क्या था? जहां से उदक पानम, जहां से जल पिया जाता है, अर्थात कुआं और बाड़ी आदि। यावन अर्थ उत्पाने, जिस प्रयोजन को या जितना अर्थ एक कुएं से प्राप्त किया जा सकता है, सर्वतः संप्लुतोदके, सम्यक प्लुतः उदकः, जिसमें बहुत पानी प्लुत हो, सम्यक रूप से प्लुत, पानी का भरा हुआ महान जलाशय, उससे वो सारे अर्थ पूर्ण हो जाते हैं और आगे चीजें भी मिलती हैं। क्या श्लोक समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको अन्य सारे क्रियाकांड का जो भी कर्म कांड है उसके सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसको वह भी फल प्राप्त होता है जो कर्म कांड फल नहीं दे सकता है। इज इट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? जो आपको मान लो कर्म कांड स्वर्ग दे सकता है तो स्वर्ग भी भक्ति दे सकती है, कॉन्सोलेशन प्राइज है। इनके सबको पता नहीं है। जो लोग भक्ति में गिर जाते हैं वो गिर के स्वर्ग में गिरते हैं। पुटिंग इन ए डिफरेंट वे,
भक्ति के वैकुंठ के विमान से अगर कोई गिरता है, अगर ऐसे कहा जाए तो वैसे चढ़ने पर तो गिर नहीं सकता, लेकिन वैकुंठ के विमान में अगर वो ड्रॉप हो जाए तो वो स्वर्ग में गिरता है। मेरी प्लीज भाषा समझने का प्रयास कीजिए। वैकुंठ के विमान से गिरता नहीं, वैकुंठ के विमान में चढ़ गए तो आप पार हो जाओगे। कहने का आशय है कि मान लो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, 6वें अध्याय में आएगा, अयति श्रद्धयोपेतो योगम चलित मानस, मन के चलायमान हो जाने की वजह से, भोगों में चले जाने की वजह से योगी अगर भोग में पड़ जाए तो कहाँ जाएगा? तो भगवान बोलते हैं कि वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जो भी भोग कर्मकांड से मिलते वह भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। और ये भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। भोग और जो भी कोई सिद्धि आदि जो भी कुछ भी हो, और इसी चीज को हम लोग दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में सुन चुके हैं, दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं कि जो योगियों की गति है वह कर्मकांड के लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। याद आ रहा है क्रम मुक्ति में? तो ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? व्यक्ति क्रम मुक्ति में धीरे धीरे करके मुक्त होता है। तो कर्मकांड के जो करने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन जो भजन कर रहा है और भजन करके कहते कि हम देखें जरा ऊपर के लोक में क्या है, तो उस गति को कर्मकांड करने वाले नहीं पहुंच सकते हैं। वैश्वानर को क्रॉस करके, सूर्य को क्रॉस करके, चंद्र को क्रॉस करके और उच्चतर लोकों में, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में जा रहा है। ऐसी गति कर्मकांड करने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ। सर फोड़ पढ़ के पढ़ाया था कि नहीं क्रम मुक्ति, सब भूल गए आप लोग। प्रभु जी क्रम मुक्ति को हम सद्य भूल गए हैं। सद्य मतलब तुरंत। ओहो, सूम पे भी वैसे ही फेसेस दिख रहे हैं। प्रभु जी आप कौन से श्लोक समझा रहे हैं? क्या आप लोगों को क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति नहीं पढ़ाया था? सद्य मतलब तुरंत शरीर छोड़ते ही भगवान के पास, और क्रम मुक्ति एक के बाद एक ग्रह में जा रहे हैं। तो क्या क्रम मुक्ति को तुरंत भूल गए आप लोग? तो वहां बताया गया था कि क्रमिक मुक्ति भी योगी की ही होती है। जो कर्मकांड से करता है वो मैक्सिमम स्वर्ग जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। तो आप समझा पा रहा हूं जो भी अर्थ, जो भी प्रयोजन, जो ऐसे समझ लीजिए, जो भी पुण्य कर्मकांड से मिलता, छोटे से कुएं से, वो हर प्रकार का पुण्य व्यक्ति को भक्ति से प्राप्त हो जाता है। अगर वो सकाम रूप से भी भक्ति कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर सकाम रूप से भी इच्छा कर, जो इसकी इच्छा वो सब प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो सुख भक्ति का है, वास्तविक रूप से जो भक्ति का सुख है, उसके आगे इस जगत का कोई भी सुख नगण्य है। कहने का अर्थ जितना जल आपको महाजलाशय में मिलेगा उतना कुएं में नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए एक अमृत के सागर में हम नहा रहे हैं, डूब रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, तो एक गिलास पानी तो है ना हमारे पास। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसके पास 100 रुपए हैं कि नहीं? यावन अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतो। तो क्या आशा समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं? जो व्यक्ति कर रहा है उसको अब और कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं, पुण्य उसके पास अपने आप ही आ जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तावान सर्वेषु वेदेषु, जो वेद में जितने भी प्रयोजन है किसी भी कर्मकांड को करने के लिए, तो ब्राह्मणस्य, जो ब्रह्म की निष्ठा से युक्त, जो आत्म साक्षात्कार की निष्ठा से युक्त है, विजानतः, जो विशेष रूप से चाहता है, जानता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, ये शरीर ही एक बंधन है, शरीर को पुष्ट करने के लिए मैं कुछ कर्मकांड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा हूँ, केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो। हरे कृष्ण मंत्र का जप हमें वास्तविक रूप से भोग प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, बाकी व्यक्ति को ऐसे भी कर सकता है। हरे कृष्ण मंत्र का जप किसी भी इच्छा से किए जाए तो वो ठीक ही है, लेकिन जो वाकई बुद्धिमान व्यक्ति है वो हरे कृष्ण मंत्र का जप का उपयोग भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए करेगा। यह क्यों कहा जा रहा है? ब्राह्मणस्य विजानता, मैं आत्मा हूं, मैं देह संबंधित किसी वस्तु से सुखी नहीं हो सकता हूं। देखिए मैं इस बात पे थोड़ा और कुछ कहना चाहता हूं। मैं आज चर्चा कर रहा था एक और भक्त से भी, हमने कहा देखिए मैं पूरी तरह से निष्काम नहीं हूं, क्योंकि इस समय मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। आप लोगों की मुझे पता नहीं क्या अच्छा है, लेकिन स्वस्थ जरूर रहना चाहता हूँ कि बिना स्वस्थ एकदम ये शरीर जो है वो धर्म का साधन है। मेरा शरीर अगर डिस्टर्ब होता है तो मैं भजन नहीं कर पाता हूँ, भक्ति नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं, उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। और यही प्रभुपाद जी का लेक्चर भी मैं सुन रहा हूँ। सब बोलते हैं कि माता जी प्रश्न करें तो प्रभुपाद कहते हैं सपोज इफ यू वांट मनी एंड यू गो टू तमल कृष्ण प्रभु, उस टाइम वो प्रभु थे, एंड इसे तमल कृष्ण प्रभु कैन आई हैव दिस $100 फॉर कृष्ण सर्विस, इज इट बैड? तो सब लोग हंसने लगे। प्रभुपाद जी बोले इज इट बैड? शायद तमल कृष्ण प्रभु सामने ही थे तो
शायद डांट दिए होंगे, जो भी कुछ हो, मुझे नहीं पता। अगर आप तमल कृष्ण प्रभु के पास जाते हैं, किसी भक्त के पास जा रहे हैं, कुछ आप अगर ये वस्तु हमको दे दीजिए, हम भगवान की सेवा के लिए चाहिए, तो कुछ गलत नहीं है। तो समझने का प्रयास करना होगा कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य भगवान की सेवा होना चाहिए, तब वो भौतिक नहीं है। यही बात समझाई जा रही है यहाँ पे। जिस व्यक्ति को अपना लक्ष्य क्लियर है, ब्राह्मणस्य विजानता, जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है कि मुझे मेरे जीवन का प्रयोजन भगवान को समझना है, भक्ति को बढ़ाना है, और कोई प्रयोजन मेरे जीवन का नहीं, चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, तो वह व्यक्ति सारे वेदों के प्रयोजन को समझ गया। समझ में आ गया आपको? अब देखिए श्लोक को फिर से समझिए। सारे वेदों को करने का मतलब क्या हुआ? वेदेशु, ये कर्म कांड करो, वो करो, ये ऋग्वेद वो पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ रहा है और उसमें जो कुछ भी प्रोमिसेस हैं कि तुम यह करके सुखी हो जाओगे, यही तो कहना चाहते हैं। मेरी बात आप सब लोग समझ रहे हैं? वेद को पढ़ने का या किसी भी कार्य को करने का क्या प्रयोजन है बताइए? हम सुखी होना चाहते हैं, और उसके लोग प्रॉमिस दे रहे थे कि तुम यह यज्ञ कर लो और तुम अमर हो जाओगे। तो वैकुंठ जाके अमर हो जाएंगे? वेद कह रहा है कि आप स्वर्ग जाकर अमर हो जाओगे, होगे? नहीं होगे। और वैकुंठ जाके, ये बुद्धि सबके पास हो गई। तो जो व्यक्ति वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहा है, वह वेद के प्रयोजन को समझा कि नहीं समझा? ये मैं खाली बोल रहा हूँ। ज़ूम डिवोटी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जो समझ गया कि भाई मैं जगत का नहीं हूँ, मुझे वैकुंठ जाना है, भगवान गोलोक धाम की प्राप्ति करनी है, उसको समझ में आ गया कि वेद का क्या प्रयोजन है। क्योंकि वैकुंठ में जाएगा तो उसे वाकई अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सोम रस पी करके हम अमर हो गए। पिछले श्लोकों में पढ़ाया गया था कि नहीं? क्या कोई सोमरस पी करके अमर हो रहा है? नहीं। वैकुंठ जाके अमर हो रहा है। समझ में आ गया वेद का प्रयोजन? जिसको समझ में आ गया कि भाई ये जगत छोड़ना है और हम भगवान के पास जाना है, उसको वेद का प्रयोजन समझ में आ गया। अरे स्वर्ग में जाकर तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, तुम बहुत सुखी हो जाओगे। सच बात है, अप्सरा तो मिल जाएंगी, सुखी होगे? नहीं। नहीं, कोई जगत में भोग प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकता, चाहे कहीं पे भी चला जाओ। अब कोई कहे कि वैकुंठ जाकर के तुम अगर एक चीज ढूंढोगे, कुंठा, तो नहीं मिलेगी। सच है? नहीं मिलेगी। सही बात है। वैकुंठ मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व। वहां असीमित सुख मिलेगा। सत्य। वहां सुंदर स्त्रियां मिलेंगी। सत्य। लेकिन भोग नहीं करेंगे। ये प्रमाण है भागवत में। भागवत में वैकुंठ का वर्णन है। स्त्रियां बहुत सुंदर है, वहां गृहस्थ ही हैं, ब्रह्मचारी पता नहीं, नारद जी को छोड़ के हमको नहीं पता ब्रह्मचारी है कि नहीं। सब गृहस्थ हैं, लेकिन भोग का कोई प्रयोजन नहीं। वहां इतना स्पष्ट प्रपात कहते हैं, स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि मतलब स्वर्ग की स्त्री भी कुछ नहीं उसके आगे। और पुरुष भी खूब समर्थ हैं, लेकिन भोग की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन आदि में उनको इतनी रुचि है कि इधर तक ध्यान ही नहीं गया। इट्स अमेजिंग कि उनको कोई शरीर में कोई कमजोरी वैसा कुछ नहीं है, फिर भी भोग की इच्छा नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, हम लोग कर्मशः पढ़ते जाएंगे 30 स्कंद में, आप देखेंगे कि वैकुंठ वासियों का क्या वर्णन है। बहुत सुंदर है। आपने खाली वैकुंठ दूतों के, विष्णु दूतों के बारे में सोचते सोचते पुरुष हैं, माता जी रूप में भी हैं वहां पे लोग। खाली पुरुष ही है वहां पे, केवल पुरुष रूप में ही जीव है नहीं। आप देखिएगा माता जी रूप में भी हैं, प्रभु जी रूप में भी हैं, लेकिन उनमें इस प्रकार, और दाम्पत्य भाव भी है कि पति और पत्नी है, लेकिन भोग की भावना नहीं है। तो जो स्वर्ग की डेफिनेशन बोल रहे हैं, जो एक इमिटेशन स्वर्ग है, असली स्वर्ग जो है वो है वैकुंठ। क्या बोल रहे हैं आप? यह भी आप देख लीजिएगा, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। तो वहां बोला गया स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे थे, अर्थात वैकुंठ प्राप्ति के लिए करे। जिनकी कीर्ति स्वर्ग में भी गा जाती है, उन कृष्ण भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति करने के लिए स्वर्गाय लोकाय वह जाना चाहते थे। तो यानी असली स्वर्ग कहाँ पे है? वैकुंठ में है। ये सब तो झूठे स्वर्ग है, नकली स्वर्ग। अगर भगवान से कहा जाए तो भगवान ऐड दिखाएंगे कि असली स्वर्ग केवल यही उपलब्ध है, नक्कालों से सावधान। समझ आ रहा है? असली स्वर्ग मेरे धाम में ही है, बाकी सब नश्वर हैं। तो 100 की सीधी बात, उस व्यक्ति को वेद का प्रयोजन समझ में आ गया जो सो कह रहा है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, भगवान की भक्ति करके मैं उनके चरणों की प्राप्ति करूंगा। उसको सारी बात समझ में आ गई, उसको अब वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कोई नदी के पास रह रहा हो तो उसे कुएं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तो समझ में आ गया। आई थिंक इट्स वेरी प्रीटी क्लियर कि जो व्यक्ति अब गंगा जी के पास में रह रहा है वो बिस्लेरी की बोतल नहीं खरीदेगा। आप में से कौन बुद्धिमान व्यक्ति खरीदेगा? अच्छा, सही भी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे बुद्धू, तो आप जबरदस्ती डांट लगा रहे हैं। कोई भाई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। माता जी
Matajis are, in some text they said Matajis are less intelligent. So let me just trick the Matajis. अगर आप गंगा जी के पास में हैं तो जरूर बिस्लेरी की बोतल खरीदेंगे आप. Oh, you are intelligent Matajis. Yes, कृष्ण से बड़ा चतुर. तो कहाँ पे आप ऋषिकेश पे पहुंच जाएं और वहां पे गंगा जी के तट पे आपकी कुटिया है तो आप बिस्लेरी की बोतल कभी नहीं खरीदेंगे. तो चिंता तो करेंगे स्नान कहाँ करना है. अरे वहीं से बोतल वहाँ, अरे बाल्टी भी क्यों लेके आओगे, वहीं जाके डुबकी मार के आ जाएंगे. क्यों इतना टेंशन लेंगे. आप आश्चर्य करोगे. मुझे याद है मैं ऋषिकेश पे अपने बाबा जी संग गया. मुझे बहुत अच्छा अनुभव था. और जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे रूम, और बस मान के चलिए जैसे हमारे पार्थ प्रभु का थोड़ा और आगे चले जाइए, पार्थ प्रभु का जो ऑफिस है 100 मीटर या 100 फीट उतनी दूर में गंगा जी बह रही हैं. और जैसे आप उठेंगे दरवाजा खोलेंगे तो गंगा जी बहते हुए दिखती हैं. तो बच्चे के रूप में भी मैं सोचता था कि यहाँ नल क्यों लगा रखा है. बाथरूम में नल क्यों लगा रखा है जब गंगा जी सामने बह रही हैं, तो नल क्यों लगा रखा है. फिर मैं अपने से कंक्लूड किया, लाल बुझक्कड़ मैं बचपन से हूँ, हम अपने सोच रहे अच्छा इसका मतलब ये है कि, फिर मैं सोच रहा पानी कहाँ से लाते होंगे. छोटा बच्चा अभी 97 में कितनी उम्र होगी, तब से मैं मरण करती पानी कहाँ से लाते होंगे. तो मैं सोच रहा था क्या ये, हाँ मैं समझ गया, लाल बुझक्कड़ बूझ गया. बूझ ना कोई और कोई नहीं बूझ रहा है, बस लाल बुझक्कड़ समझ गया, गंगा जी से ही पानी लाते होंगे. अभी पता नहीं क्या करते हमको पता नहीं, लेकिन जब 100 फुट पे गंगा जी हैं और एकदम शुद्ध पानी वहाँ बह रहा है, कोई कचरा नहीं है. आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश से पहले ऋषिकेश तक कोई मतलब इंडस्ट्री नहीं अलाउड है. तो पानी फिर कहाँ और कहीं से लेने का क्या मतलब. और बिस्लेरी की बोतल कोई खोलेगा क्या मतलब है. तो मेक सेंस. इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, हमें कोई धर्म कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है. अब फिर एक प्रश्न कर देंगे तो प्रभु जी आप सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं. हम सूर्य नमस्कार भक्ति में बढ़ने के लिए नहीं करते, केवल शरीर ठीक रखने के लिए करते हैं. और जिस दिन भाव स्तर पहुंच जाऊंगा उस दिन कुछ नहीं करूंगा. जिस दिन ये स्मृति भी नहीं रहे कि ये देह है तो मैं कुछ नहीं करूंगा. इसको भी आप कैसे प्रमाणित करेंगे. देखिए प्रभुपाद जी आज जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ आपको भेज दूंगा अंग्रेजी में, तो बड़ा अच्छा बोल रहा है कि देखो भाई ये शरीर ही कष्ट देने वाला है. लेकिन क्योंकि मैं इस समय ऐसी चेतना में मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिसमें मैं शरीर के धर्म से प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है. सुनाई पड़ रहा है सबको. आप लोग शायद ध्यान देंगे नहीं. मैंने ध्यान नहीं दिया. ये स्वेटर में कहीं कोई ये छेद है हल्का सा, मैं दिखा भी दे रहा है. दिख रहा है आपको ये छेद, दिख रहा है हल्का छेद है. अब इससे मुझे गीता क्लास देने में कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 साल से पहन रहा हूँ, इधर भी देखो इसके धागे निकलने शुरू हो गए. आई डोंट केयर लेस, आई कांट केयर लेस. अब इसको मैं 3 साल और पहन सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये शरीर, ये मैं स्वेटर नहीं हूँ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं ना जिनके शरीर में इनके स्वेटर में हल्का सा खोता लग जाता, दिमाग खराब हो जाए, कुछ काम नहीं कर सकेंगे. डू यू एग्री विद दैट. तो अब मेरी भगवान की कृपा से इतनी चेतना है कि भाई हमारे स्वेटर में अगर छेद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे स्वेटर में छेद है. प्रभु जी के स्वेटर में छेद हम सुनेंगे नहीं. डू यू एग्री. देयर आर पीपल हु विल हैव टू वियर सच ए नाइस क्लोथ, तब तो वो क्लास दे पाएंगे, कुछ और कार्य कर पाएंगे. रूम से बाहर निकलने से पहले चक चक पूरा प्रेस होना चाहिए. तो वह भी एक चेतना है. किसी की गाड़ी से कोई पिन मार दे, और तुमने मुझको ठोकर मारी, तुम्हारी को ठोकर नहीं मारी, तुम्हारी गाड़ी को मारा है. अब उस व्यक्ति की वही चेतना है कि अपनी वस्तुओं से पहचान कर रहा है. डू यू अग्री विद दैट. तो कुछ तो भगवान की कृपा से हमारी चेतना ऊपर उठ रही है कि हम अपनी वस्तुओं से तो नहीं पहचान कर रहे हैं. लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि अगर मेरे पेट में गड़बड़ होता है तो यद्यपि मैं जानता हूं कि मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन ये देह मेरे भजन में बाधा देता है, इसलिए मुझे अपनी चेतना के अनुसार ये कार्य करना पड़ रहा है. लेकिन मैं सूर्य नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी. वी हैव नो फेथ ऑन दीज थिंग्स इन दैट मैटर. हमको उस तरह से कार्य करना पड़ता. जब युद्ध में चोट लगी थी तो क्या भगवान मरहम नहीं लगाते थे. घोड़ों को भी मरहम लगाते थे, और अर्जुन युधिष्ठिर महाराज भी मरहम लगाते थे. किसी को सुनाई पड़ रहा है, याद है आपको, युधिष्ठिर महाराज पकड़ लिए गए थे, उनको चोट लगी थी, तो बाद में वो मरहम लगा रहे थे. वो प्योर भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मरहम लगा रहे थे. तो वो बात नहीं बोली जा रही है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहे कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है. हाँ अगर परीक्षित महाराज हैं तो बात सत्य है. ना तो आत्मा को खाना खाने की जरूरत है, ना पानी पीने की जरूरत है. लेकिन अभी हम देह लेकर चल रहे हैं, क्या करें. मेरी बात समझ पा रहे हैं. ये देह हमको परेशान कर रहा है, परेशान करने के लिए ही दिया गया है. अब उसमें मिनिमम में हमको मेहनत करके भक्ति करनी. इस बात का क्या प्रमाण है. भगवद गीता 6वां अध्याय,
जो बहुत अधिक सोता है, क्या श्लोक है जरा श्लोक क्या है? जागृतो नैव चार्जुनः, जो बहुत अधिक सोता है, जो बहुत अधिक खाता है, जो बहुत अधिक और जो बहुत कम सोता है, जो बहुत कम खाता है, वह योग नहीं कर सकता। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान शरीर के मैनेजमेंट को योग से रिलेट कर रहे हैं। युक्त हार, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, कितनी मात्रा में? समुचित मात्रा में, कि उसका शरीर ठीक रह जाए। ये नहीं कि अब मैं रोटी खाऊं तो 50 रोटी खा ली और उसका ऐसा नहीं होता। युक्त हार, युक्त विहार, मनोरंजन भक्तों का तो खैर क्या हुआ, आचार्यों ने बोला है कि पैदल चलना भक्तों का मनोरंजन है, मीन्स योगी का। ओके, वट एवर योर ओपिनियन यू जस्ट गिव, मुझे नहीं पता। एनी हमारा मनोरंजन भगवान के बारे में डिस्कशन करना है। और युक्त विहार, विहार से अर्थ इंद्रियों को बहुत खुला नहीं छोड़ना, जो मैं भी समझ रहा हूँ। और युक्त विहार, विहार से युक्त चेष्टा। युक्त चेष्टा का अर्थ क्या हुआ कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़े। भगवान की बात सुनाई पड़ रही है? ये नहीं कि 10-12 घंटे आप लगे पड़े हो, आंख बंद करके बोल रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा मुझे, तो 10-12 घंटे आप लोग काम में लगे हो, उसके बाद आप लोग योग कर पाएंगे तो ये बहुत कठिन है। भगवान की बात है, सुनो या मत सुनो, थोड़ा बहुत काम कर लो 4-5 घंटे, फिर उसका भजन करना है। आगे भूल गया। युक्त आहार विहारस्थ युक्त कर्म से युक्त स्वप्नाव, टाइम से सोना है। युक्त स्वप्नाव अवबोधस्य, और उसके बाद टाइम से जग जाना है। तो योगो बहुत भवति दुःखः, उस तरह योग के अभ्यास कर सकता है। मीन्स मॉडरेट लाइफ। इज दैट ओके? दिस इज अ बैलेंस्ड ओपिनियन। भक्ति सामित महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, नहीं परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले थे, इट्स वेरी इजी टू गो इन एक्सट्रीम्स, डिफिकल्ट टू बी बैलेंस्ड। तो हर व्यक्ति को अपने हृदय को धीरे धीरे शुद्ध करना पड़ता है, और धीरे धीरे ही शुद्ध होता है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? आप भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है, लेकिन इस भजन के लिए देह चला रहे हैं, ये याद रखिए बस। वेद, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं सब बात क्यों बोल रहा हूं? वेद का प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, क्लियर? और उसके लिए आपको अपना देह चलाना पड़ेगा। उसके लिए जो कुछ कर रहे हैं वह भी एक भक्ति का अंग हो जाता है। टाइम से सोना, सुबह उठना, नींद से भोजन ग्रहण करना, ये सब का प्रभाव है। जैसे हम रात में खाना खा लेते हैं 8 बजे के बाद, तो बढ़िया आपको 3 बजे ऐसा मतलब बढ़िया जप होता है कि कोई इसका कोई लिमिट नहीं है। सब लोग सहमत है ना इस बात से? सो वी कांट लीव अ डिस्क्रिमिनेशन, यूज योर डिस्क्रिमिनेशन to understand and apply this point कि वेद का प्रयोजन है मैं इस जगत से नहीं, अपने शरीर से इस आसक्ति को काट दूं। इज दैट ओके? वेद का प्रयोजन ये नहीं है कि मैं स्वर्ग आदि जाकर के भोग प्राप्त करके अपनी आसक्ति को बढ़ाऊं। ओके, आई कीप ऑन डूइंग दिस। याद रहेगा आपको? ओके, इस पे एक जोक सुनाऊंगा, फिर स्टॉप हियर। एक बार 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था, कैंची श्रेष्ठ है कि तलवार श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है कि तलवार श्रेष्ठ है। तो जो व्यक्ति तलवार वाला था वो थोड़ा स्ट्रांग था, तो उसने कैंची वाले को पानी में फेंक दिया और वो डूबने लगा। तो डूबते डूबते उसने बोला ऐसे, कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है, और मर गया। तो उसी प्रकार से मैं भी जाऊंगा तब भी बोलूँगा कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है। क्या है कैंची का अर्थ? अनासक्ति इस जगत से। यही बात आप 15 अध्याय में भी सीखने वाले हैं। यही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं। वेद का प्रयोजन तुमको भोग देना नहीं है। फिर से सुन लीजिए, वेद इज नॉट सपोज टू ऑफर अस सेंस ग्रेटिफिकेशन। वेद का उद्देश्य हमें इंद्रिय तृप्ति देना नहीं है। इस जगत का उद्देश्य मुझको इंद्रिय तृप्ति देना नहीं है। क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है, मुझे पता था यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि आवाज में डिस्टरबेंस हो। फिर से सुन लीजिए। इस जगत का उद्देश्य हमको इंद्रिय तृप्ति देना नहीं है। बहुत गुह्य बात है। हम यही सोच रहे हैं कि ये जगत का उद्देश्य हमको इंद्रिय तृप्ति देना है। दिस हैज बीन मेड फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन।
It is giving you sense gratificatory opportunity. It is not meant to give you sense gratification. क्योंकि मेरी भोग की इच्छा है, इसलिए जगत हमको बनाया गया था कि हमें भोग की सुविधा प्राप्त हो। लेकिन भगवान भोग को सुविधा, भोग की क्या कहते हैं उसको, भोग की भर्सना ही कर रहे हैं। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवं, जितने भी भोग हैं वह दुख देने के लिए, दुख का स्रोत है। एनकरेज नहीं किया जा रहा है। तुम, हमारी इच्छा है इसलिए वेद बोल रहा है कि ठीक है तुम्हें भोग चाहिए तो ये तुम ये नियम पालन करो और तुम इसके द्वारा शुद्ध हो जाओ, सॉरी तुम्हें भोग मिलेगा और इस प्रोसेस में वो शुद्ध हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य है वेद का जीव को इस बात को समझाने के लिए कि तुम आत्मा हो और तुम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करो। 100 की सीधी बात। और जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि भाई मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का भी हूं, और कुछ गलत बोला, मैंने गलत बोला, भी नहीं हूं, मैं केवल श्री कृष्ण का ही हूं और मुझे भक्ति करके उनके पास जाना है, तो वह सारे वेद पढ़ लिया। इज इट क्लिकिंग? Hopefully it clicks, maybe in this life, to us. मैं कृष्ण का हूं और मैं बाकी जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं कोई महत्व नहीं है, मुझे भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आना है। बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए कुछ कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट टू द पॉइंट कि आपके शरीर को ठीक रख सके। और एक मैं उदाहरण आपको दूंगा, आज मैं टीका में नहीं जा पा रहा हूं, श्लोक बहुत सुंदर है। मान लो आप कार में बैठे हैं, मुझे कार चलाना नहीं आता, जिन लोग को आता है वो हैंड नहीं रेस कीजिएगा। तो आप जब आप कार चलाते हो तो आपको पता है कि उसमें हवा है या नहीं है, डू यू एग्री? और जो पीछे भी बैठे हैं देखते हैं कि कितनी स्पीड पे कार चल रही है, ए थोड़ा धीरे चलाओ, देखा आपने? और इंजन ऑयल है कि नहीं है, हीट सब पता है ना, लेकिन ये तो पता है ना कि जा कहाँ से रहे, कहाँ जा रहे हैं, ये तो पता है कि नहीं? अरे कार नहीं चलाई तो साइकिल तो चलाई होगी, स्कूटर तो चलाया होगा, तो पता रहता है ना। तो उसी प्रकार से बड़ा सुंदर भक्त लोग एग्जाम्पल देते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो जा रहा है कार से, वो उसको पता है कि कार में क्या दिक्कत है, लेकिन वो ये नहीं भूला है कि क्या उसका बिजनेस क्या है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना बहुशाखाइनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो इस जगत में रहते हुए व्यक्ति बहुत सारे कार्य करते हुए भी वेद का प्रयोजन जी सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में करिए, बट कनेक्ट टू दिस पॉइंट, ब्राह्मणस्य विजानतः। जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठा में युक्त है, अच्छे से जानता है इस बात को, तो वह वेद के प्रयोजन को जानता है। और क्यों? प्रैक्टिकल देखिए, ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया। काफी इंटरेस्टिंग है कि ये सब सुन करके ये लगेगा कि दुनिया छोड़ दो। हाँ, दुनिया छोड़ने के लिए ही है, दुनिया में रह करके कार्य ऐसे करें कि दुनिया छूट जाए ना। इज इट मिस्टिकल? मैं समझा पा रहा हूं क्या कह रहा हूं? यानी कि इस जगत में तो हमें रहना है, लेकिन कार्य कृष्ण के लिए करना है। आई थिंक नाउ दिस वेरी इजी। और इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त अवस्था में रहता है और उसके बाद अंततः भगवान के पास चला जाता है। तो ये है सभी वेदों को जानने का मतलब। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिराग निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मन से, वाणी से, शरीर से कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई सेवा करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, यस कर नहीं रहा है, सेवा करना चाहता है, तो वह मुक्त है। जैसे इस समय मैं 10 बजे संकल्प लिया कि मैं गीता बोलूंगा, तो मैं मुक्त हूं। और आप लोगों ने सुना, सोचा कि हम अब गीता सुनने चलते हैं, तो आप मुक्त हैं, कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है। दिस इज द मिस्टीरियस साइंस विच पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। दिस इज टू मच टू बिलीव। नहीं, आप में से कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा है, अरे भाई जिस मुक्ति को करने में, प्राप्त करने में जन्म जन्मांतर लग जाता है, वो केवल कृष्ण की सेवा से मिल जाती है। जी हाँ, कृष्ण की सेवा ही मुक्ति है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, गीता में लिखा हुआ। यज्ञ के अर्थ के लिए, कृष्ण के अर्थ के लिए जो व्यक्ति सेवा करता है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आज एक बात हमको बोल रहे थे, अब उनका जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके जीवन में लिखा है वो होगा ही। तो ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि जो कुछ लिखा है वो होगा ही, तो वो ये लिखा किसने है कि जो लिखा है वो होगा?
भगवान कृष्ण ने लिखा है, और भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। आगे 9वें अध्याय में बोल चुके हैं ना कि तुम अगर मुझे भोजन अर्पण कर रहे हो, तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, मेरे तपस्या कर रहे हो, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपश्यसि। अगर कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त होकर भगवान के पास चले जाता है। यही वेद का प्रयोजन है कि कृष्ण के लिए कार्य करो। 11:55 गीता का देख लीजिएगा। तो पॉइंट आज हमने क्या सीखा, वेद का क्या प्रयोजन है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। कल व्यक्ति ही पूछ रहे थे, प्रभु जी ये विपासना वाले सही हैं? हमने कहा खुद ज़्यादा मत पूछो, एक बात पूछो, बता आप कौन हो? कि तो वो तो कुछ ऐसे बताते नहीं हैं, बताते कि तुम्हें अपने आप कुछ मालूम करना पड़ेगा। कुछ बताते हैं? क्या बताते? नहीं बताते। तो हमने कहा ठीक है, पहला पॉइंट खारिज, हम लोग आत्मा है। हमने कहा दूसरा बताओ भगवान कौन है? ये तो बताते नहीं भगवान कौन है, तो फिर वो पॉइंट भी खारिज। जब यही दो बात नहीं बता पाए कि कृष्ण मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण है, उनके मैं नित्य दास हूँ, तो बस खत्म, उसके आगे बात ही नहीं करना है। लेकिन हमने कहा फिर भी उनके एक पॉइंट हम ग्रहण कर सकते हैं, बिकॉज दे टीच यू टू लिव इन द प्रेजेंट, विच इज वेरी गुड। कल क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं, जो हमारा पास छूट गया उसको मतलब नहीं है, उसको कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। उस विपासना को भी कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। विशेष उपासना कृष्ण की विपासना, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। वी आर सपोज टू लिव दैट लाइक दैट माय डियर डिवोटीज। ऐसा जीविए कि आज मरना है, तो आज 16 माला हो गया कि नहीं, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है सबके बारे में। हाँ, तो आपका 16 माला हो गया कि नहीं, हाँ ठीक है, प्रसाद पा लिया कि नहीं, हाँ ठीक है, आगे की चिंता मत करो, आज के दिन को कृष्ण भावना में जीने का प्रयास कीजिए, और इस प्रकार से आपके सारे दिन कृष्ण भावना हो जाएंगे कि नहीं। इज इट नॉट सिंपल आइडिया? आई डोंट नो हुज आइडिया, बट जस्ट ट्राई टू बी हम्बल टुडे, नॉट टुमारो। कल से अहंकार, आज से हम्बल। कल क्या हो जाएगा? कल आज हो जाएगा, उसके कल से अहंकार। इज इट नॉट? कि कोई भी शिक्षा दे, सही शिक्षा है कि नहीं? आज उत्साहित रहो, कल से हम निरुत्साहित रहे। मैं सब बातें खाली बोल रहा हूं कि कुछ भी अपने जीवन में देख रहे हैं, उसका प्रयोजन बहुत सिंपल है। संबंध ज्ञान, मैं आत्मा हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और मेरा जगत से कोई संबंध नहीं, वो मेरे नित्य स्वामी है। अभिधेय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रयोजन है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। जो ये समझ गया तो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य जानता। स्टॉप हियर। आगे कमेंट्री गीता भूषण हम कल देंगे। क्या आपने कमेंट्री नहीं पढ़ी? हमको आज जो विचार आ रहे थे हम भगवत गीता से कनेक्ट करना चाह रहे थे। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के लिए भौतिक चीज की इच्छा कर रहा है परंतु बाद में माया में पड़कर भटक गया, तो हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, इसीलिए संगति में रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो हम इच्छा कर रहे हो, शुरुआत में तो लग रहा है कि हम कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखिए वी आर कंडीशनड। कंडीशन मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए प्रोग्राम्ड। क्षमा कीजिएगा, एक शब्द इसमें छूट गया। अपनी इंद्रिय तृप्ति के ही बारे में सोचने के लिए प्रोग्राम्ड। तो अगर सोचता है व्यक्ति मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण अगर श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? जरा देखिए, जब हम श्रवण कीर्तन नहीं करते तो क्या होता है? पहले सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा। जब श्रवण कीर्तन गायब हुआ तो सेवा सेवा सेवा, लेकिन फॉर कृष्णा गायब हो जाता है तो वो कर्म में परिणत हो जाता है। ये चीज कृष्ण के लिए है, ये व्यक्ति भूल जाता है। मान लो मैं अब सूर्य नमस्कार ही करता रहा हूँ 500 बार और गीता ही क्लास ना दूं तो क्या मतलब हुआ? चक्र को आया ऊर्जान्वित करने के लिए। तुम्हारी ऊर्जा तो काली ऊर्जा, तुम्हारी ऊर्जा तो ऊर्जान्वित होने में ही लग जा रही है। समझ रहा है मेरी बात? तो पर्पस ऑफ दैट थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड। तो इसलिए व्यक्ति को भक्ति की संगत करना चाहिए। कुंठा मतलब होता है, ओह कुंठा मतलब डिप्रेस्ड। सुना नहीं हमने? कुंठित, कुमला जाना, वैसे कुंठा करता था दुख। तो वह कुंठ मतलब जहां ढूंढ के भी कुंठा नहीं मिलेगी। अगर हम कर्म बंधन से मुक्त हो गए भगवान की भक्ति करके, तो जो लिखा है हमारे प्रारब्ध में वो भी खत्म हो जाएगा। क्या कि जो लिखा है वो होगा ही। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भृगु पंडित नाम के लोग हैं, वो लोग बड़े प्रसिद्ध हैं बोलने के लिए कि आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल सही बता देंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ एक दो भृगु हैं
हमको एक भक्त बता रहे, देखिए ये सब बातें हम सुनी बातें इसलिए बोल रहे हैं, जो आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि देखिए भक्तों का हम नहीं बोल सकते ठीक से। अगर वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है तो सीधे सीधे वो कृष्ण के कंट्रोल में है। और अगर प्रमाण शास्त्र का चाहिए तो भगवान विष्णु स्वयं ही बृहद भागवतामृत में भगवान विष्णु स्वयं ही गोप कुमार को कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि देखो, जिन कर्मों के सिद्धांतों को मैंने स्वयं बनाया, मैं सोच रहा था कि उसको बाईपास करके मैं तुमको कैसे अपने पास लेके आ जाऊं, क्योंकि उसमें भगवान चाहते थे वो अपने उनके पास वापस आ जाएं, लेकिन वो भगवान सोच रहे थे कि जिन कर्म के सिद्धांतों को मैं स्वयं बनाया उनको तोड़ के मैं तुम्हें अपने पास कैसे बुला लूं। लेकिन तुमको वापस बुलाने की इच्छा मेरी इतनी उत्कट हो गई कि मैं वाकई कर्म के सिद्धांत को बाईपास करके तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। उनको गोवर्धन में जन्म देते हैं, उसके बाद उन खुद ही जयंत के रूप में भगवान श्री कृष्ण के गुरु महाराज बनते हैं, उनको मंत्र दीक्षा देते हैं। कुछ बताते नहीं मंत्र के बारे में, खाली मंत्र देके चले जाते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं था जपना कैसे। वो जपते हैं, जपने लगते हैं और मंत्र कार्य करने लग जाता है। पूरी कहानी आपको नहीं समझा पा रहा हूं मैं, लेकिन तो भगवान विष्णु और कृष्ण एकदम स्पष्ट बोलते हैं, ब्रह्मांड मतलब आपको इस प्रकार से व्यवस्था करा, उसके बाद आप मेरे पास यहाँ पे आ गए। क्या शास्त्र में सुनते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जिसको भक्ति प्राप्त होगी उसका कर्म बंधन वही नष्ट होने लग जाता है। ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 5:1:35 नाम उच्चारण करने मात्र से कर्म बंधन नष्ट होने लगता है। ये भक्ति का प्रभाव ही है कि वो कर्म बंधन को नष्ट करती है, अविद्या को नष्ट करती है, कर्म को नष्ट करती है। 5:1:35 कई बार बोल चुका हूं। शक्र दाद दीता जहाती बंधन, कोई शपच भी है, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी है, उसने भी भगवान का नाम अगर एक बार बोल दिया है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कथमपि शक्रदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत् प्रणम परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। एकदम स्पष्ट है, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगमवल्ली चित स्वर सत्फलम चित स्वरूपम भृगुवर नर मात्रम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम श्रद्धया हेलयावा। भूल रहा हूं कि श्रद्धा से हेलया से किस हेला से नेग्लिजेंटली किसी तरह नाम बोला जाए वह व्यक्ति को मुक्ति जरूर प्रदान करने वाला है। भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली चित सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। ये बहुत सुंदर श्लोक, कल मैं सब गा रहा था, सुनिए। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, मधुरता की भी मधुर वस्तु है और मंगलकारी जो वस्तु हैं उनका भी मंगल करने वाला है। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। जितने वेद हैं, वेद एक लता के रूप में, सकल वेद सकल निगम वल्ली। तो जो जितने भी निगम मतलब वेद, जितने भी वेद हैं उनको एक लता के रूप में लिख लीजिए। तो उसका क्या सत्फल है, स्पिरिचुअल फल है, चित फल है। सत्फलम चित स्वरूपम, यह आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का नाम और ये उसका सत्फल है, आध्यात्मिक फल है। किसका, वेद रूपी लता का। यहां लिख रहे हैं ना, तावान सर्वेषु वेदेषु। तो वेद को लता लीजिए और उसका जो एक स्पिरिचुअल फल है, जिसका वो स्पिरिचुअल फल है, उसके भौतिक फल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फल है भगवान का नाम। और उसके बाद कहते हैं सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा। एक बार भी कोई कृष्ण बोलता है, हरि बोलता है, राम बोलता है श्रद्धा से कि भैया भगवान का नाम है, हमारा उद्धार करेगा, या हेला हरे कृष्णा कहाँ सो रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है कि भगवान का नाम है। नारायण, अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आना। ये नारायण होटल कहाँ है, नारायण होटल एंड बार सभी हो सकता है, हमने देखा अपने आंखों से, तुलसी होटल एंड बार अलवर में। हरे एयरपोर्ट, रामा मक्खन लाओ, जर्मनी में एक मक्खन ब्रांड का नाम है रामा। मेक सेंस टू यू। हलिम रिक्तम, हरी, हराम खोर। तो इस प्रकार से हराम हराम बोल रहा है, हराम खोर बोल रहा है इत्यादि। तो ऐसे उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन नाम बोल रहा है।
तो कह रहे हैं सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा, श्रद्धा से या हेला से नामोच्चारण करे तो कहते हैं कि भृगुवर, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, भृगुवंशियों में श्रेष्ठ। भृगु में पंडित लोग बहुत है ना, वाह, भृगुओं के पंडित बड़े अच्छे वेदांती, बहुत अच्छे भविष्य दृष्टा बोले जाते हैं। तो उन भविष्य दृष्टाओं को बता रहा है कि भृगुवर, हे भृगुओं में श्रेष्ठ सुनो, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण, में उस नर मात्र को, इंसान को वह एक नाम जरूर तार देगा। किस, ये आज मैं पहली बार देख रहा हूं, किसको बोला गया है भृगु में श्रेष्ठ, कोई भी हो, लेकिन कोई महान व्यक्ति जो भृगुओं की संप्रदाय में है उसको बोला जा रहा है भृगुवर नर मात्रम तारयित कृष्ण नाम, नाम एक ही नाम तारने वाला है। तो फिर प्रश्नों का तार क्यों नहीं रहा है? उत्कंठा जागृत करने के लिए नहीं कर रहा है। क्या प्रमाण है? 2:3:17 भक्त नहीं मरते हैं, उनकी बुढ़ापा, उनकी बीमारी जो कुछ है भगवान की सृष्टि होती है ताकि वह उत्कंठा जागृत कर सके। तो यहां भी आपने सुन लिया ना कि सारे वेदों का सत्फल चित स्वरूप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर आप क्यों बोल रहे हैं हमें हरे कृष्णा बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिना शास्त्र सुने ये नहीं पता आता है कि सत्फलम चित स्वरूपम। टू बी कन्विंस्ड टू ईट दिस फ्रूट ऑल लाइफ यू हैव टू हियर भगवद गीता। समझ पा रहे हैं? भगवद गीता भागवत शास्त्र सुनेंगे तो आप बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निरपराधिक हरि नाम जप कर रहा है वो वेदांत के सार को समझा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम शास्त्र नहीं श्रवण करेंगे, लेकिन गोल इज वेरी क्लियर। शास्त्र को श्रवण करके भगवान के नाम पे श्रद्धा होगी, बड़ी ही आदर पूर्वक हरि नाम जप करें। पहला नामष्टक क्या कहते हैं हम बताते हैं, सब लोग गा सकेंगे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामि। तो अब आप ये बताइए कि क्या भगवत गीता नाम की महिमा बोल रही कि नहीं बोल रही है? जो व्यक्ति जान रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से सारे वेदों का फल मिल जाता है तो वो इस श्लोक का प्रयोजन है। जो भगवान का नाम जप कर रहा है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। आप नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, देख लेना। प्रभुपाद कोट कर रहे थे 3.33.7 जो नाम उच्चारण कर रहा है उसने सारे वेद पढ़ लिए, उसने सारी तपस्या कर ली, सब कुछ कर लिया। इसीलिए बोल रहा हूं मैं नाम के मैंने। जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसको वेद की महिमा समझ में आ गई। आप लोगों को सबने 16 माला किया ना, तो अब पे आप लोग इस श्लोक को जी रहे हैं। कितने लोग आप पर आक्षेप करेंगे, इतने लोग गीता बोलते हैं, जी के दिखाओ, तो कहते हैं हम तो रोज जी ही रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वी आर चैंटिंग 16 राउंड्स एवरी डे। अहंकार नहीं है, विज्ञान है जो बोला जा रहा है। तो मैं खाली बोलना चाह रहा था, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो सारे वेदों के प्रयोजन जानता है और उसके प्रारब्ध भी नष्ट होते हैं। वो प्रारब्ध भगवान नष्ट नहीं करते जो आपकी भक्ति के लिए अच्छे हैं। एंड दैट कैन नॉट बी गेस्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट कृष्णा, एंड ही डज नॉट गेस, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाए कि प्रभुपाद भगवान से पूछें तो वह भी संभव नहीं है कि भगवान कहेंगे कि मैं इतना बुद्धिमान हूं जानता हूं। भगवान नहीं बताएंगे आपको, ही विल ओनली गिव सरप्राइज टेस्ट। प्रभुपाद सेड इट इज एसेंशियल टू ड्रेस गुड फॉर प्रीचिंग, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? तो आप मेरी क्लास में क्यों आते हैं? आई डोंट थिंक आई हैव अ वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस। मुझे जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं, इन द सेंस ऑब्वियसली इट हैज टू बी सैफरन। और अब ये क्यों आया पता नहीं, तो कल से क्लास में मत आइए। कौन है इधर, कौन बोला? अच्छा, नाम अनाउंस नहीं करेंगे। तो भाई देखो, प्योरिटी इज द फोर्स, सीधी सीधी बात है। हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं इम्प्योरिटी इज द फोर्स ऑल्सो। हमारे तो इम्प्योर हृदय से जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों के सामने शास्त्र की बात रखकर बोल रहा हूँ। जिन लोगों की भी शिक्षा मुझे हिट की है उनकी ड्रेस मैंने नहीं देखी। ऑब्वियसली मैं गंदा कपड़ा पहन के नहीं आता हूँ, साफ कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सिल्क तो आज तक नहीं पहना कभी। मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज, हमें कुछ की आवश्यकता नहीं लगती। वैद्य के कपड़े देखते हैं आप लोग? हाँ, कितने भी लोगों ने वैद्य के कपड़े देखे अब तक? प्लीज रेज हैंड्स। जब हम लोग 104 बुखार में गए थे, डॉक्टर का अगर शर्ट साफ नहीं होगी तो हम दवा नहीं लेंगे। वी आर नॉट टेलिंग यू टू ड्रेस बैडली, बट दैट इज ओनली एन एक्सटर्नल थिंग। मान लीजिए एकदम कोई काला प्रचारक है
तो आप बात नहीं सुनेंगे। सुना हमने कि चाणक्य पंडित जी वो सुंदर नहीं दिखाई पड़ते थे, ऐसे सुना है। इनकी शिक्षा कितनी सुंदर है, सारे सुंदर लोग हमको शिक्षा दे रहे हैं। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, मैंने कल एक भक्त को पूछा था, हमने कहा यू हैव टू टॉलरेट माई कटिंग स्टाइल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। इफ यू आस्क मी स्ट्रेंज क्वेश्चंस यू विल गेट चिली सॉस ऑन दैट, नॉट टोमेटो सॉस। एक मैं एग्जाम्पल देख करके मैं क्लोज कर रहा हूँ। कल एक भक्त रात में पूछ रहे थे, प्रभु जी आप ये, अब हम तो आप ये रेकी क्यों सीख रहे हैं, क्या ये अनन्य से प्रॉब्लम? मैं बता चुका हूँ क्लास के पहले। हाँ, और फिर अभी सुबह बोले प्रभु जी वो सर दर्द हो रहा है, हम 16 माला करके हम निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, हम और नहीं रुक पाएंगे। तो यही तो आपको बोल रहा था कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप भजन नहीं कर पाओगे। यही तो बोल रहा था। आप क्या मोडालिटी यूज करते हो अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, आपका चॉइस है, बट कीप गुड हेल्थ। दिस आर नॉट माई ओपिनियन। भक्ति विनोद ठाकुर इज टेलिंग, भाव स्तर से पहले तक सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है, उसके बाद आपका साधना है, एंड देन आपका सेवा है और संघ है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे। अब आपका चॉइस जैसे करना चाहो, वो आप ऐसे नाक पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, वो हमारी कोई चॉइस नहीं है। कीप गुड हेल्थ, बिकॉज इफ यू गोइंग टू सफर आई कैन ओनली सिंपैथाइज विद यू, नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो कैसे वेद के प्रयोजन को जानने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कैसे कर पाएंगे? क्षमा कीजिएगा, आज हम टीका नहीं पढ़ पाए, कल टीका पढ़ेंगे। ओके, सो विल चैंट भगवद गीता। छोटा हरिदास की कथा सबको पता होगी, और वो भगवान के पार्षद थे, और महाप्रभु, और उन्होंने किसी काम वासना से माधवी माता जी को नहीं देखा था। वो माधवी माता जी कौन थी? वो राधा रानी की पार्षद थी, ये महाप्रभु कहते थे, और वो वृद्ध थी और केवल चावल मांगने के लिए गए थे। और बलराम आचार्य जिनके यहाँ पे चावल खाना बन रहा था, वहाँ महाप्रभु आए। मैं थोड़ा कहानी सुनाता हूँ, फिर समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे आर्बिट चला जाएगा। बलराम आचार्य जी साख्य भाव में भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। ये सब नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो पुरी में छोटा हरिदास और बड़ा हरिदास दो महाप्रभु के पार्षद हुए। बड़ा हरिदास को आप जानते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। तो छोटा हरिदास भी भगवान महाप्रभु के लिए कीर्तन गाया करते थे और विरक्त आश्रम में थे। तो बलराम आचार्य जी के घर में महाप्रभु प्रसाद के लिए आए, तो आने वाले तो चावल लेने के लिए सिखी माइती एक भक्त है महाप्रभु के पार्षद, उनके घर में उन्हें चावल लेने के लिए छोटा हरिदास को भेजा। 3.5 पार्षद हैं महाप्रभु के मुख्य पुरी में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, शिवानंद सेन, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, सिखी माइती, 3 हो गए, और उनकी बहन माधवी, उनको भी 3.5 पार्षदों में जोड़ा गया है। इतने अंतरंग पार्षद। और उनके बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महाप्रभु का यह वक्तव्य था कि ये राधा रानी की पार्षद हैं, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, वृद्ध अवस्था में। कहानी पूरी करूं या ठीक है? दिस विल बी टू मच फॉर माता जी, विल बी टू मच फॉर प्रभु जी। तो अब आप लोग सीट बेल्ट बांध दीजिए कि क्या सुनना चाहते हैं। तो अब वो चावल लेके आ गए, और चावल बहुत उत्तम कोटि का था। और महाप्रभु की लीला इतनी अद्भुत, महाप्रभु कहते हैं चावल बहुत बढ़िया है, चावल बड़ा अच्छा बनाया है, चावल बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस। जब वापस आए अपने कहाँ पे महाप्रभु रहते थे? गंभीरा में। तो गोविंद जिनके पर्सनल सर्वेंट, उनको बोलो कि बलराम आचार्य जी को बोले ये चावल कौन लेके आया है, जबकि अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि कौन लेके आया है, ये चावल कौन लेके आया है। तो क्या है कि ये छोटा हरिदास लेके आए। अच्छा ठीक। वहाँ गंभीरा पे गए तो क्या है कि आज से छोटा हरिदास को कह देना कि हमारे पास नहीं आएगा देखने के लिए, हमारा चेहरा देखने नहीं आएगा, समथिंग टू दैट इफेक्ट, हमसे मिलने नहीं आ सकता। कहानी सुनना चाहते हैं आप आगे? तो अब छोटा हरिदास के प्राण हैं चैतन्य महाप्रभु। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, भगवत प्रेमी हैं वो सब। और अब उनके लिए इतनी बड़ी सजा कि वो मिलने नहीं देने जाते हैं भगवान। तो उन्हें 3 दिन तक फास्टिंग करते रहे। फिर भक्तों को बड़ी दुख हुआ, भाई भक्तों का लक्षण है, किसी भक्त को कृपा नहीं मिलती तो ये कहते ये वेरी गुड, नहीं, उसको क्यों कृपा नहीं मिल रही है?
तो महाप्रभु उस बात को बोलते हैं कि वैरागी हो या करे स्त्री संभाषण। कोई व्यक्ति विरक्त आश्रम में है और उसमें रहते हुए वह स्त्री से अंतरंग बातें कर रहा है, देखी तो ना पारे तुम्हार, क्या बोलेंगे, तुम्हार वचन क्या, उसका तुहार वदन, उसका मैं मुख नहीं देख सकता, मुख ना, मुख मतलब चेहरे होता, उसका मैं चेहरा नहीं देख सकता। तो ये केवल विरक्त व्यक्ति के ऊपर नहीं है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कोई भी हो। दिस इज ऑल्सो ब्रेकिंग ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड इट इज नॉट प्लीजिंग टू महाप्रभु। ये अब आप कहेंगे महाप्रभु तो बड़े कठोर लग रहे हैं। मैं आपको प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं अभी देख रहा था कि प्रेम कौन देगा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कौन है कृष्ण प्रेम देने वाले? महाप्रभु। उनको अप्रसन्न करके कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस गलती से मुक्त हूं, और मुझे देखिए, मैं बहुत पता नहीं, मुझे लाइव नहीं करना चाहिए सब बात, लेकिन मैं अपने आत्मावलोकन में लगा हुआ था कि मैं कहीं इस गलती को तो नहीं कर रहा हूं। माई इंटरेक्शन विद एनी माता जी, मे बी इट इज डिसप्लीजिंग टू महाप्रभु, एंड द सेम माता जी शुड थिंक माई इंटरेक्शन विद एनी प्रभु जी may be displeasing to Mahaprabhu, and you see your heart, चावल लेने के लिए बोला गया, तब महाप्रभु उसको सहन नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वहां इस प्रकार से एक महान भक्त के द्वारा ऐसा कर दिया जाता तो वो स्टैंडर्ड बन जाता, हाँ चलेगा ना। और उसके बाद वो 1 साल के लिए चले जाते हैं, फिर वो बहुत कुछ होता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद फिर भगवान के पार्षद बन के 1 साल के बाद महाप्रभु कहते हैं अच्छा आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो केवल ने उनको इसलिए डांटा ताकि आने वाले लोगों के लिए इस प्रकार का उदाहरण ना हो कि हैं विरक्त आश्रम में लेकिन कई स्त्रियों को रखते हैं। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। कपड़ा नहीं पहनता बंदर, लेकिन 5-6 बंदरियां रखता है। समझ रहे हैं बात? तो व्यक्ति को मैंने बोला था ना, आप लोग ने अलाउ किया तो मैं बोला कि देखिए हम क्या, बाहर की दुनिया हमको आउटसाइड इन देखती है और भगवान इनसाइड आउट देखते हैं। तो हमारी प्रगति कहाँ हो रही है? अब प्रगति अगर कहीं ब्लॉक हो रही है तो किसी आसक्ति से, जो किसी भौतिक आसक्ति की वजह से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारी आसक्तियाँ हो सकती हैं। और यह भी हो सकता है कि हम उस आसक्ति को त्यागना न चाहते हो। ठीक है, अब अगले जन्म में कृष्ण प्रेम मिले, कोई बात नहीं। these are the difficulties of our mind. It's not easy to be व्यवसायत्मिका बुद्धि। ऐसा भी नहीं, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो खाली सोच रहा था कि कहाँ ब्लॉक आ रहा है, कहाँ ब्लॉक आ रहा है। क्या मैं तो सोच रहा था, इंटेंशन दे रहा हूँ कि मैं एकदम पक्का ब्रह्मचारी बन रहा हूँ। कई बार बोला ब्रह्मचारी, हमने कहा नहीं बने तो नहीं, अभी तक तुम प्रयास कर रहे हैं। नेस्टिक फेस्टिक कुछ नहीं, बस ब्रह्मचारी बनने का प्रयास। दैट मीन्स एवरी सेकेंड ओनली ब्रह्म आचरण, कृष्ण आचरण, नो माया आचरण, नो मायाचारी, ओनली ब्रह्मचारी। कपड़े से क्या होता है? अब मैं सीन कट कर रहा हूं, सीन आ रहा है लखा हीरा का, जो वाकई वैश्या थी। वैश्याभास नहीं थी, वाकई वैश्या थी। और उसका भी आप सीन पढ़िएगा। सीन दिस इज चैप्टर नंबर 2 एंड यू रीड चैप्टर नंबर 3, जहां हरिदास ठाकुर जी ने कहा निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम निरंतर कृष्ण का नाम लो, तुलसी जी की सेवा करो, बड़ी जल्दी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। मैं को एनकरेज भी करना चाहता हूँ। इस श्लोक में बड़ा सुंदर प्रपात कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति अपने पाप नहीं भी छोड़ रहा हो तो भी उसे बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कृष्ण का नाम ठेल करके उसे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करा देगा। जो कृष्ण को पसंद नहीं आता वो उसे करना पसंद नहीं पड़ेगा। तो एनकरेज करने वाली बात भी, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जिस भी अवस्था में वहां से भक्ति करें, लेकिन स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट इवन द सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन। It is from both sides. You are talking to a Prabhuji, see in your heart what is in your desire.
You are talking to a Mataji. You say Mataji. Are you thinking that you are Mataji? She is Mataji. मैं पिछली बार नहीं बोल रहा, इस बार मैं बोल दूंगा. प्रभुपाद बोले, you are saying Mataji. Are you thinking that she is Mataji? You are saying Prabhuji. Are you really thinking that he is Prabhuji? और फिर हम सोच रहे हैं कि कृष्ण प्रेम. तो वही लखा हीरा के बारे में लिखा हुआ है कि हम कैसे कर रही थी, हम आज तक भाई समझ में नहीं. 3 लाख नाम उच्चारण करने लगी, सारा संपत्ति सब कुछ छोड़, मतलब ब्राह्मणों को दे दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, और बस उसी कुटिया में जहाँ हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे वहाँ करने लगी. और उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, कोई पढ़ रहा है अंत लीला चैतन्य चरितामृत चैप्टर नंबर 3 लखा हीरा के प्रसंग में देखिए, जैसे ही उसकी इंद्रियां संयमित हुई, सुनिएगा, कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो गया. वो सिंपल कुछ चना वना खा के रह जाती थी. हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं लगता, लेकिन स्पष्ट लिखा, नॉन स्टॉप चैंटिंग कर रही थी, और जैसे ही उनकी इंद्रियां संयमित हुई, कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो गया. सो द आइडिया एंड बॉटम लाइन इज वेरी सिंपल. अगर कोई कहे कि हमें भक्ति के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मम पृथ्वीम दशिष्यात्. केवल श्लोक याद करने के लिए नहीं है, श्लोक याद रखने के लिए है. आप पहले क्यों बुझा रहे हैं? केवल श्लोक याद करने के लिए नहीं है, नंबर लाने के लिए नहीं है. अनगिनत नंबर के शिष्य आप प्राप्त कर सकते हो अगर इस श्लोक को आप याद रख लें. प्रभु जी आप पहले क्यों बुझा रहे हैं? जो व्यक्ति इन 6 वेगों को सहन कर ले, वाणी का वेग, क्रोध का, एक मिनट, वाचो वेग, हाँ, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, जीवा का वेग जरूरी है किस लाइन में आ रहा है, जीवा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग, तो वह पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है. कोई नंबर नहीं फिक्स है कि कितने शिष्य ग्रहण कर सकता है. इन 6 शिष्यों को ग्रहण कर ले, तो यदि 6 शिष्य बन जाएं, कौन से शिष्य? वाचो वेग, क्रोध वेग और मन का वेग और उदर का वेग, सॉरी, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग. बहुतों को ये पता नहीं कि उपस्थ का मतलब क्या. उपस्थ मतलब जनेंद्रिय का वेग. तो अब ये 6 शिष्य बन गए, तो इनके सारे चेले हैं. कितनी सुंदर बात है, बाकी सारे चेले इन 6 कमांडरों के हैं. ये क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है. पूरी दुनिया वाणी के वेग और जीवा के वेग में फंसी हुई है कि नहीं, उधर उपस्थ के वेग में फंसी हुई कि नहीं. तो वो ये 6 को पकड़ लीजिए, तो बाकी सारे चेले बन जाएंगे आपके. तो पॉइंट इज अगेन द सेम. यही प्रभुपाद बता रहे, जितनी इंद्रियां हमारी संयमित होंगी उतना ही ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा. तुमसे बातें बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि भक्ति की महिमा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, नाम की महिमा इतनी ज़्यादा बोल रहे हैं. नहीं, ज़्यादा नहीं बोली जा रही है, बोली जा नहीं सकती है. ज़्यादा की बात छोड़ दीजिए. कृतिते निर्वक्तुम इह महिमानम प्रभुति. कौन कृतिवान, कौन महान व्यक्ति आपकी महिमा को बोल सकता है? कौन महिमा से युक्त व्यक्ति आपकी महिमा को बोल सकता है ठीक से? ये अर्थ रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं. तो हमको जो अनुभव नहीं हो रहा है, वो एकमात्र कारण है इंद्रिय संयम. आई एम सॉरी इफ इट वाज टू हैवी. जस्ट स्टैंडर्ड हैज टू बी टोल्ड. स्टैंडर्ड बता रहे, जमीन पे भी गिरे हैं तो ऊपर ही उठेंगे. डू यू एग्री? दिस इज एनकरेजिंग. प्रभु जी हम तो एकदम चित्त गिरे पड़े ऐसे. हाँ, तो अगर मान लो चित्त ऐसे गिरे पड़े हैं, तो ऐसे भी उठना तो उठना ही हुआ ना. फिर नीचे गिर, फिर उठो. नहीं प्रभु जी पीछे गिरे, मैं भी ऐसे गिरा, हम सब एक कंपनी में है. अच्छा ठीक है, ठीक है. जब आप ये स्टैंडर्ड सुनते हैं जो आपने छोटा हरिदास में कहा, भगवान मेरा कोई चांस नहीं है. श्लोक हम लोग गाते हैं उसमें, योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार. इसलिए महाप्रभु के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किसके पास? नित्यानंद प्रभु के पास, जो कि अब नशे में इतने धुत हैं, वो कुछ देख ही नहीं रहे कि आपकी योग्यता क्या है कि नहीं है. वो पकड़ पकड़ के जो एकदम अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, एकदम नित्यानंद प्रभु कोई क्रोध नहीं कर रहे. क्या कहते हैं? तुमने मेरा सर फोड़ा है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूंगा. नित्यानंद प्रभु की जाए. नित्यानंद प्रभु भी थोड़ा दूर है, तो कौन है? श्रील प्रभुपाद जो नित्यानंद प्रभु के कृपा अवतार है, उनकी शरण में जाते. उनकी शरण में कैसे जाएंगे? गुरु महाराज का प्रसन्न करके, गुरु महाराज को, वैष्णव को प्रसन्न करके. सिंपल. Just like I was supremely fallen,
and I have been extended this mercy hand. Similarly, by extending the hand of mercy to similarly foreign souls, we get the mercy of Nityananda. वंदेनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। और भक्तों, आप लोग इस श्लोक को अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे कि यस वी आर, आई एम फॉलन, नीच हम हैं, लेकिन पता नहीं महाप्रभु क्यों हमें नियोजित कर रहे हैं भक्ति के प्रवर्तन में। डू यू अग्री हिरेन? आप होंगे पतित। व्हाट डू यू थिंक ऑल द डिवोटीज हियर? एक भी व्यक्ति को आप भक्ति में लेके आ रहे हो, सामान्य बात नहीं। और ये प्रश्न बना ही रहेगा कि मुझ जैसा पतित व्यक्ति को महाप्रभु ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं कि वो जो रामलीला करी ना मैंने, बंदरों की फौज से जीता ना, मैं वही मैं महाप्रभु की लीला में रूप में करने वाला हूं। बंदरों से ही जीतूंगा माया को। आई विल एम्पावर द मंकीज टू विन ओवर द डीमंस। So let us become Mahaprabhu's monkey. By that will brought, अच्छा उससे क्या हो जाएगा? तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानता। तो आप सारे वेद के उपदेश को जान जाएंगे। ठीक है? Okay, we had lot of talk today. एक भक्त पूछ रहे हैं, means opposite gender, so we can't interact for Krishna talks also? Yes, you can talk with Krishna. If you are a Mataji, you can talk to Krishna. अब आपके पास पूरी दुनिया में सारे अपोजिट जेंडर ही मिल रहे हैं कृष्ण कथा करने के लिए। अब आप प्रश्न करेंगे तो आपको सुनना पड़ जाएगा। ये अपोजिट जेंडर को ढूंढ ढूंढ के ही कृष्ण कथा सुनने वाले हैं। और बाकी सारी माता जी ने तो कह दिया कि ना, बहुत क्लास सुन लिए हैं, अब हम कोई कृष्ण कथा नहीं करेंगे। जो आप प्रश्न करो प्रश्न, अच्छा यही सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, सखा सखी सिस्टम। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चक्कर क्या, अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर का है, उसको केंद्र में बनाकर कृष्ण कथा करते हैं। मैंने क्या बोला आपको? अपोजिट जेंडर के बीच में अट्रैक्शन है तो उसको उसमें कृष्ण कथा को केंद्र में लेके आ रहे हैं। भाई वो नहीं कीजिए। आप अपने चित्त में देख लीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, प्लीज मत सोचिए। महाप्रभु कह रहे यति का मन, स्त्री और उल्टा भी हो सकता है, स्त्री के लकड़ी के रूप को देखकर ये यति है ना, उसका मन में विकार आ जाता है। समान व्यक्ति की तो बात का कहना ही क्या। तो थिंक अबाउट इट। यू मे नॉट थिंक अबाउट इन दिस लाइफ आल्सो, बोथ द ऑप्शंस आर देयर, लेकिन लेट्स चैंट हरे कृष्णा स्लोली स्लोली। देखो, इसीलिए तो हम शास्त्र सुनना नहीं चाहते कि स्टैंडर्ड बता दिए जाते, नहीं तो हम अच्छी भक्ति कर रहे होते हैं कि नहीं। अभी मालूम चल रहा है ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट। ओके, विल स्टॉप एंड हैव टू मस्ट डू परायण, इज क्वाइट लेट।